जब शरीर से आत्मा बाहर जाती है, अब तो ये जो विज्ञान है, आज का विज्ञान, जब भारत के ऋषि मुनियों ने कोई सूत्र दिया तब इसको मानने में बड़ा कष्ट होता था, लेकिन आज ये विज्ञान भी मानता है कि नहीं, एक आत्मा है और आत्मा का कहीं छोर है। अभी आगे की बात नहीं मानेगा, अभी धीमे धीमे इसको जानकारी लेने दो, ये मानेगा। तो दर्शन आता है कि जब शरीर से आत्मा बाहर जाती है तो आत्मा के नए आयाम को लेने में जो स्थिति है वो 12 से 13 दिन की है, मैक्सिमम 13 दिन। इसलिए हमारे यहां 12वीं या 13वीं की जाती है, इसलिए। और तब तक कोई भी आत्मा, जब शरीर से निकला हुआ कोई आत्मा है तो वो प्रेत योनि में रहता है, वो इसके आगे नहीं जाता, उसको प्रेत योनि में रहना होता है। और फिर कर्मकांड के द्वारा उसको प्रेत योनि से पितृ योनि में प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि फिर वो अपने नरक और स्वर्ग की यात्राएं कर पाए। जैसी स्थिति है वैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये स्थिति इतने ही दिन की है। आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है, जिनके पास समय नहीं लगता है, समय नहीं है, बोला 3 दिन में ही जय जय कर दो, 4 दिन में ही जय जय कर दो। इसमें अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो जो लोग 3 दिन में जय जय कर रहे हैं, निश्चित मान के चलना 4थी पीढ़ी तक मामला समाप्त हो जाएगा। 4थी पीढ़ी के बाद वंश नहीं बढ़ने वाला, मैं प्रमाण दे सकता हूं। तो ये अपनी पीढ़ी के दुश्मन है। और दूसरा दर्शन ये है कि ना इनके अंदर इतने संस्कार थे, ना वो जो गया उसने इतने संस्कार दिए कि ये उसको 13 दिन तक उसके कार्य कर पाए। ये पाप का दर्शन है। आज मुझे अगर किसी से प्रेम है तो मैं उसके लिए सारे कार्य करूंगा, इसका मतलब कि तुम्हें तुम्हारे पिता, तुम्हारे आत्मजों से प्रेम ही नहीं था। तुम तो विचार कर रहे थे ये कब मरे, और हम तो ऐसे लोग 3 या 4 दिन में जय जय कर दे रहे हैं, और फिर पूरी जिंदगी 3 या 4 पीढ़ी में इनका वंश समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। आप देख ले, गरुड़ पुराण का दर्शन है, अब पुराणों में लिखी एक बात सत्य है। लोग सोचते हैं बस ठीक है, हो गया, क्या हो गया? आपको प्रोसेस मालूम है, आपको नियम मालूम है, तो फिर आपने ये कैसे कर दिया? और जो इस कार्य को करा रहे हैं, तथाकथित जो इस कार्य को, इस पूजा को जो करा रहे हैं, वो भी नरक भोगेंगे, वो भी नहीं बचने वाले, वो भी नरक भोगेंगे, क्योंकि वो ज्यादा समझदार थे, उनको मालूम था मैं गलत काम कर रहा है, यजमान हमसे गलत करा रहा है, आखिरकार उनको भी नरक भोगना है, यही भोगना, उनको भी बाहर का नरक नहीं है, यही नरक है। तो जैसे शरीर है वैसे आत्मा का जीवन, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये शॉर्टकट आपकी जिंदगी के लॉन्ग कट्स को खराब कर देता है, ध्यान रखिएगा। आपका पूरा जीवन तहस नहस होने लगता है, वीराना हो जाता है जिंदगी, घर परिवार में सब उजड़ने लगता है। लोग आज की तारीख में सोचते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। साफ पैसे वाले लोगों को देखा है कि उनके बाहर तो उनके पैसा है, अंदर कोई किसी का मुंह देखने को तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ रोटी तोड़ने को तैयार नहीं है। क्या करेगा? आग लगा दो ऐसे पैसे जो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे अंदर प्रेम और जीवन नहीं है। क्या करेगा पैसा? दुनिया को दिखा रहे हो झूठे चेहरे, मेकअप किए हुए कि देखो साहब हम तो संतुष्ट हैं, हम तो बढ़िया हैं, हमारे पास तो बड़ी कार है, सफेद कुर्ते पजामे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी नरक है ये तो तुम जानते ही नहीं। और ये सब उन्हीं के साथ हो रहा है जो धर्म को नहीं जानता। इसे समझना बहुत जरूरी है। आपके जो कर्मकांड है वो इसलिए है क्योंकि वो आपके कल्याण के लिए है। अब जिस व्यक्ति के साथ ये घटना नहीं घटी, न उसका दशगात्र हुआ, न उसका द्वादश हुआ, न उसका त्रयोदशी हुई, अब होगा क्या? अब होगा ये कि उस व्यक्ति की गति नहीं होने वाली, वो प्रेत योनि में ही रहने वाला। वो सत्यानाश तुम्हारा ही पहले करेगा, बाद में किसी का करेगा। वो आप ही को परेशान करेगा, किसी और को नहीं करेगा। और आजकल लोग इतने पढ़ लिख गए कि वो कहते हैं हम सब जानते हैं। भैया तुम ये जानते हो कि साइन कॉस थीटा क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। क्षमा कीजिएगा।
आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, आप स्पेनिश फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन आप इन सूत्रों को नहीं जानते। आपकी पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप पुराणों में भी ज्ञाता हो गए। इस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर वो अपने क्षेत्र में महान हो सकता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में अगर आपको कोई दिमाग देगा तो वो बेवकूफ कहलाएगा, वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र का अपना एक एक्सपर्ट है और इसे समझना बहुत जरूरी है।